देखिए, लाइट मोटर व्हीकल हो या फिर हेवी मोटर व्हीकल हो, यानी कि व्यावसायिक परीक्षण, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। व्यावसायिक परीक्षण, ट्रेड का जो टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, अब देखो कैसा होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या हेवी मोटर व्हीकल, आपने फॉर्म फिल किया, एग्जाम डेट है, आपने एग्जाम दे दिया, आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे ना, उसके बाद आपसे ये व्यावसायिक परीक्षण टेस्ट करवाया जाएगा। इसमें क्या क्या होता है ध्यान से समझो। ये कुल होता है 100 नंबरों का। इसमें कुल अंक कितने होते हैं? मैं बात अभी केवल और केवल बात कर रहा हूं, ट्रेड की बात कर रहा हूं, ड्राइविंग ट्रेड यानी कि ड्राइविंग टेस्ट, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें जो आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। अब 100 नंबर है, उसका विभाजन कैसे है, 100 नंबर कैसे कैसे दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट। आपने पेपर दिया, पेपर क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपके पास लाइट मोटर या हेवी मोटर व्हीकल है का उसका लाइसेंस है, तो आपसे सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट, यानी आपसे गाड़ी, देखो मैं बता दूं आपसे क्या क्या चलवा सकते हैं। ये मैं बिल्कुल एक वास्तविक बात बता रहा हूँ। आपके पास, आपसे वहाँ पर जीप चलवा सकते हैं, यानी 4 व्हीलर कोई सा भी साधन हो, आपसे आगे पीछे और साइड में ड्रम भी रखा जाएगा इधर उधर, तो उसमें से गाड़ी कैसे क्या चलानी, ब्रेक लेना है, वो सब कुछ आपसे वहाँ पर करवाया जाएगा। ये 4 व्हीलर हो गई। या फिर आपसे ट्रक भी चलवा सकते हैं, वहाँ पर ट्रक भी चलवाया जा सकता है, पानी का टैंकर भी चलवाया जा सकता है। और एक विशेष तौर पर ध्यान रखना, आपको ट्रैक्टर भी चलवाया जा सकता है। ट्रैक्टर को आगे लेना ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर को बैक लेना, ट्रैक्टर और ट्रॉली साथ में, तो आप ट्रैक्टर का अनुभव भी साथ में रखना। अगर आप कहीं हो, अगर आपके मान लो कि ड्राइविंग टेस्ट हो, तो ट्रैक्टर का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ट्रैक्टर को चलाना आसान बात नहीं। ट्रैक्टर को आगे लेना ठीक है, लेकिन बैक लेना थोड़ा सा हार्ड होता है। क्योंकि ये मैं बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि अभी हमारे गांव के पास में एक बंदे का जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ था, उसे ट्रैक्टर भी चलवाया था। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ट्रैक्टर का ध्यान रखना, ट्रैक्टर भी आपसे चलवाया जा सकता है। तो ड्राइविंग टेस्ट, ये जो गाड़ी चलाने वाला जो है वो है 70 अंकों का। इसमें घबराना नहीं है आपको, 70 अंक है चलाने का। उसके बाद है सिमुलेट टेस्ट। ये क्या होता है ध्यान से समझो भाई। अब ड्राइविंग तो आप कर ही लोगे, सिमुलेट टेस्ट होता है, इसमें ड्राइविंग कौशल का जो आपका आंकलन किया जाता है। इसमें क्या होता है? ड्राइविंग कौशल। अब ड्राइविंग कौशल में क्या होता है, कई प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे संकेतों से संबंधित आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा इस संकेत का मतलब क्या होगा। या फिर जो गाड़ी होगी, गाड़ी की जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाएगी। अगर गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, तो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे, बैटरी में से तार निकाल देंगे। कई बार टेस्ट होता है तो गाड़ी की जो बैटरी होती है, बैटरी में से वायर निकाल देते, फिर आपसे बोलेंगे गाड़ी स्टार्ट करके बताओ। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप पकड़ लोगे कि तार हटाया गया है, या फिर गाड़ी में एयर है तो वो भी आप बता सकते हो। ये छोटा मोटा इसमें कौशल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मान लो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्यों नहीं हो रही है, जैसे आपने सलब दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, तो आप देखोगे यहां पर क्या, यहां पर बैटरी से तार हटाई, वो जानबूझकर बैटरी से तार हटाएंगे। या फिर हो सकता है को ऐसी गाड़ी आपको देंगे जिसमें एयर हो पहले से, तो उसके अंदर पंप कैसे लगाना है, तो वो सारी जानकारी है। टायर में हवा कितनी होनी चाहिए, आगे वाले टायर पीछे वाले टायर में कितने कितने पॉइंट हवा होने चाहिए, ये छोटी मोटी संकेतों के बारे में जो जानकारी, उसके बारे में आपको कौशल होना चाहिए। तो यही होता है ड्राइविंग कौशल। ड्राइविंग कौशल की बात की जाए तो ये 15 अंक का होता है, और आपसे इसमें सवाल पूछे जाएंगे मौखिक। ये 15 अंक का हो गया। और उसके बाद में 3 नंबर आता है आपके रोड साइड रिपेयरिंग ज्ञान। अब देखो, रोड साइड रिपेयर ज्ञान, रोड साइड रिपेयरिंग ज्ञान, ये भी होगा आपके 15 अंक का। रोड के बारे में आपको नॉलेज कितना है, ये सवाल आपको पूछे जाएंगे। टोटल अंकों की बात की जाए तो यहां पर 100 अंक है, लेकिन घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पेपर में नंबर कम है, ड्राइविंग में पूरे में से पूरे आ रहे हैं, आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 100 में से 40 अंक लाना जरूरी है। 100 में से कितने लाने हैं? 40 अंक।
अगर कोई अभ्यर्थी 40 अंक, आप 40 आराम से ला सकते हो, टूटी फूटी गाड़ी चलाओगे तो भी आपका मामला पार हो जाएगा, परफेक्ट चलाओगे तो 70 में लेगा, ठीक ठाक चला लोगे आप, सीधी सीधी चला लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और सिमुलेट टेस्ट के हो गए 15 अंक, ये भी आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज, जो ड्राइवर होता है उसे नॉलेज ले सकते हो। और रोड साइड रिपेयरिंग ज्ञान, ये भी 15 अंक का। कुल मिला के आपको 40 अंक इसमें लाना है, यानी 40% इसमें लाना है। अगर मान लीजिए पेपर में आपके 100 में से 80% आ गए मान लेते हैं, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट में 40% आपके अंक नहीं आए तो आप फेल माने जाओ, अयोग्य माने जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ड्राइविंग टेस्ट में भी अपने 40% अंक लाना है, और ये नंबर इसमें जुड़ेंगे नहीं, ये आपको क्वालिफाई करना केवल और केवल। ठीक है, यहां पर बात समझ में आ गई ना। अब देखो इसमें स्पष्ट लिखा है कि चयन की बात की जाए तो अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी इसमें कितने नंबर आ रहे हैं उस आधार पर आपका चयन होगा। लेकिन ध्यान से समझो, लेकिन मेरिट लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि क्वालिफाई के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट के अंदर 40% अंक लाना अनिवार्य है। सिलेबस, सिलेबस की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें आपको टाइम कितना मिलेगा। समय आपको 2 घंटे का आपको मिलने वाला है। पेपर का जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा। अब ध्यान से समझो आप। सबसे पहले सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। अब देखो आप, सामान्य हिंदी के 30 सवाल आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन। नंबर 2 सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी। अब देखो सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, यानी इसके आधे हो गए। 3 नंबर पर मैं बात करता हूं सामान्य गणित की, सामान्य गणित की, यानी कि 10वीं तक की जो मैथ है उसके बारे में बात कर रहा हूं। इसके 25 सवाल, देखो ध्यान से समझो भाई। हिंदी के यहां पर 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी के यहां पर 15 क्वेश्चन और गणित के आपके 25 क्वेश्चन। अब देखो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में क्या क्या आने वाला है, ध्यान से समझो भाई। सामान्य ज्ञान, अब यार सामान्य ज्ञान में तो आपके साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान जीके के सवाल बहुत कम है, केवल 20 सवाल है। 20 सर थोड़ा सा ये देख लो आप राजस्थान की पॉलिटी, क्योंकि भारत और राजस्थान दोनों की पॉलिटी को मिलाकर 10 सवाल है, तो राजस्थान की पॉलिटी के 5 मान लो, तो 20 और 5 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के बैठेंगे 50 में से। अब देखो भाई, विभाजन की बात की जाए सबसे पहले, तो यहां पर मैं बात करता हूं राजस्थान का। तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल सबसे पहले। दूसरा है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, इतिहास एवं कला संस्कृति, कला संस्कृति। देखो राजस्थान का भूगोल, इसके भी आपके केवल और केवल 10 क्वेश्चन। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन। आप ध्यान से समझो भाई थोड़ा सा। और उसके बाद में है 1 नंबर 2 नंबर जीके चल रहा अभी। 3 नंबर पर है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। अब देखो भाई, राजस्थान जीके को 20 सवाल में समेट लिया है। भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था दोनों को मिलाकर 10 है। तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान के आ जाएंगे 5 और भारत के आ जाएंगे 5। तो राजस्थान जीके के तो 25 सवाल हुए ना टोटल। अब उसके बाद इसमें आएगा सामान्य विज्ञान, ये जीके चल रहा अभी, सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान के भी आपके केवल और केवल 5 क्वेश्चन पूछेंगे। और बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन और करंट जीके, करंट जीके के आपके 10। अब देखो आपके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ यहाँ पर राजस्थान वालों के साथ, क्योंकि बार वाले इसमें फायदा उठाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम है। आपको आवाज उठानी पड़ेगी कि राजस्थान, देखो राजस्थान के भूगोल के 10,
राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के 10 और राजस्थान का संविधान मान लो, राजस्थान की राज्य व्यवस्था मान लो आप, ये हो गए 5, 25 सवाल है। तो बार वाले तो फायदा उठाएंगे, सीधी सी बात इसमें। तो ये है राजस्थान जीके का यहां पर विभाजन। भाई मानते हैं सामान्य हिंदी के 30 सवाल बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी के अपन 15 सवाल मानते हैं, गणित के 25 मान लिया। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का वेटेज जैसे मान लो टोटल 50 मानते हैं अपन, तो 50 में से कम 30-40 सवाल तो अपने राजस्थान के होने चाहिए, कम से कम 30 सवाल होने चाहिए, 40 सवाल होने चाहिए कम से कम। तो ये यहां पर दिया गया। अब मैं समझाऊं इसको, देखो 30, 15, 25 और 50 सभी को मिला लो आप, सभी को मिला लो आप, और सभी को मिलाया जाए तो यहां पर 120 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 120 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। ठीक है, अब समझो 5 विकल्प का क्या मैटर है। 5 विकल्प का क्या मैटर है? A B C D E, ये 5 विकल्प क्या है? अब ध्यान से समझो। देखो 5 विकल्प का मतलब ये है कि मान लो आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो 1 2 3 4 यानी A B C D इनमें से किसी को आपको राइट करना होगा। मान लीजिए आपका ए ऑप्शन सही तो आप ए को राइट करोगे, बी होगा तो बी को करोगे, सी होगा तो सी को, डी होगा तो डी को। अब ई का मतलब क्या? ई का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको ये सवाल आता नहीं है तो आपको ई ऑप्शन को गहरा करना होगा, ये अनिवार्य है। 5वें ऑप्शन को गहरा करना अनिवार्य कब है? जब आपको आंसर नहीं आता। इसका मतलब है कि आपको आंसर नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आपने 120 क्वेश्चन टोटल, 120 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए बिल्कुल, और उसमें आपने किसी भी गोले को गहरा नहीं किया। मान लो आपने नहीं किया है तो इसमें क्या लिखा है कि अगर 10% से अधिक क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए हैं तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। अयोग्य, ध्यान से समझो, आपकी चाहे कितनी मेहनत हो, 10% से अधिक यानी 12 क्वेश्चन तक तो ठीक है, लेकिन जो ही 13वां क्वेश्चन आया यानी कि 13 क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिया, आप अयोग्य हो गए, आप क्वालिफाई नहीं हो, डिस्क्वालीफाई हो। और एक बात यहां पर यह दे रखी है कि अगर आप 12 क्वेश्चन तक खाली छोड़ते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन के यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के 1/3 अंक माइनस किया जाएगा। बात समझ में आई ना? 10% का मतलब ये है कि 120 का 10% यानी कि 12 सवाल आपने खाली छोड़ दिए, तो ऐसे 10% क्वेश्चन जो आपने अटेंड नहीं किए हैं उनके 1/3 माइनस मार्किंग किए जाएंगे। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना। अगर आता है तो कर लो, अगर नहीं आता तो फिर आपको 5वां ऑप्शन भरना है। कौन सा ऑप्शन भरना है? 5वां ऑप्शन भरना ही होगा। अगर आप नहीं भरते हो तो 1/3 अंक काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपकी राय क्या, जीके को लेकर आपकी राय क्या, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।